ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् तेजस्फुरन्मणितो याति यथा महत्त्वम् मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् सर्वादिशो ददति भाग्नि सर्वादितो ददति भानितरस्मि त्वामामनन्ति मुनया परमं पुमांसो तामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् तामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् बुद्धस्तमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् तं ताताति धीरशिवमार्गविधेर्विधानात् तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः त्रिजगत् परमेश्वराय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः दोषैरुपात विविधाश्रयजातगर्वैः उक्तेरशोकतरुसंसितमुन्मयूख पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोहितानम् सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे बिम्बं वियद्दिलसदांशुलतावितानम्
मुक्ता पद पकर जाल विरुद्ध शोभम ओ निद्रहे मनव पंकज पुंज कांति पादोपदानि तव यत्र दिनेन्द्र दत्त इत्थं यथा तव विभूति अभुजिनेन्द्र यादृक्प्रभादिन कृत व्रतान्धकार तब महापुरुषों ने बताया है कि वो अपना पहला शिक्षाव्रत चालू हो जाता है। जो अनुशासन पूर्वक स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है या कोई जगह पर, उसका जो अनुशासन है उस अनुशासन का परिपालन करता हुआ व्यक्ति जब चलता है तो उस व्यक्ति को विनयवान गिना जाता है, उस व्यक्ति को समझदार गिना जाता है। तो अपने हर काम में विनय वाले, हर काम में अपना अनुशासन से चलने वाले, धर्म क्षेत्रों में धर्म की क्रियाओं में जब जुड़ते हैं तब अपना अनुशासन अपन भूल जाते हैं। मंदिरों में आकर, धर्मशालाओं में आकर और ऐसे पवित्र स्थानों में आकर अपन को किस तरह से एंट्री लेना चाहिए, किस तरह से जाकर बैठना चाहिए, किस तरह से अपन को भक्ति प्रोग्राम के अंदर जुड़ना चाहिए, उसका अपन कोई नियम नहीं पालते हैं। जब चाहे तब आ जाते हैं, जब चाहे तब चले जाते हैं, जब चाहे तब अपन कोई भी क्रिया कर्म कर लेते हैं। इसलिए अपने साथ में विधि नहीं बढ़ती है। क्रिया होती है मगर क्रिया के साथ विधि नहीं बढ़ती है, और जहाँ विधि नहीं होती है वहाँ क्रिया अपन कितनी भी कर ले तो उसका फल अपन को नहीं मिलता है। इसलिए पुण्यवानों यहाँ पर बताया गया है कि पहला शुद्धि, फिर विधि और फिर बुद्धि, ये तीन का जब संयोग होता है तो अपने जीवन के अंदर साधना की अपन को सिद्धि हासिल होती है। न तो शुद्धि है, कैसे भी कपड़े पहनकर लोग मंदिरों में आ जाते हैं, जहाँ मर्यादा है, जहाँ शिस्त है, कोई बड़ा प्रधान को मिलने जाना हो, कोई मुख्यमंत्री को मिलने जाना हो, कोई मिनिस्टर को मिलने जाना हो तो आप कैसे कपड़े पहनकर जाते हो? अच्छे, व्यवस्थित, सुंदर कपड़े पहनकर आप जाते हो। नाइट ड्रेस में जाते हो क्या? घूमने वॉक करने निकले हो ऐसे ड्रेस में जाते हो कोई मिनिस्टर के पास? वहाँ तो इतने सुंदर तरह से तैयार होकर निकलते हो और हाथ में पापीस फूल का क्या बोलते हैं, हाँ गुलदस्ता लेना नहीं भूलते हो और लेकर उसके वहाँ जाते हो, बड़ी अदा से खड़े रहते हो चाहे कोई जेंटलमैन आया हो। तो भी आपका काम होवे के ना होवे उसका कोई बीमा नहीं। और बोल दे ठीक है आप होटल में मिल लेना इतने बजे। होटल में भी आप चले गए, साहब का 5-25 हज़ार का बिल था, वो बिल भी आपने पेमेंट कर दिया। साहब ने 2 मिनट आपसे बात की, बोला अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, शाम को बंगले पे आ जाना। अब आपने 25 हज़ार का बिल दे दिया, उनको नमस्ते भी कर दिया और इतना बिल भी चुका दिया, मगर कितने खुश होते हो। 2 मिनट मेरे से बात हो गई, रूबरू डायरेक्ट बात हो गई। अब अपना केस सक्सेस। शाम को वापिस आप गए बंगले पे, 2 घंटे पहले पहुंच गए, 4 घंटा लेट आए, मतलब कितने घंटे बैठे आप? 6 घंटे बैठे। अब 6 घंटे के बाद वो आया, गाड़ी में से उतरते बोले अरे ये आप आ गए हो, ठीक है अभी तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल 11 बजे आ जाना। अब आप धंधा छोड़ के गए, व्यवहार छोड़ के गए, व्यापार छोड़कर गए, 6 घंटा बैठे रहे। इसमें उसने सिर्फ एक ही बात किया कि आज बहुत थक गया हूँ, कल मिलते।
कल वापस आप तैयार होकर निकलने की तैयारी में थे, उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आ गया कि सर 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आप 4 दिन के बाद फलानी ताजमहल में के ओबेरे में व्यवस्था करके रखना, साहब आएंगे खुद और आपसे मिलेंगे। आप खुश हो जाएंगे। देखो अपना रिलेशन कितना बढ़ चुका है। साहब का फ़ोन आ गया कि 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मगर चौथे दिन ओबेरे में अपन मीटिंग कर लेंगे और जो है वो समझ लेंगे। अब वो 4 दिन आप ऐसी प्रतीक्षा करेंगे जैसे भगवान की भी नहीं करते हो, जैसे अपने इष्ट देव की भी नहीं करते हो, अपने माँ बाप देश में से आने वाले हो तो उनकी भी नहीं करते हो। एक वो काम होगा कि नहीं होगा उसका तो अभी कोई पता नहीं है। हाँ, वो सही करेगा कि नहीं करेगा, उसके बदले में वो 10%, 20% के 50% भागीदारी मांगेगा कि नहीं मांगेगा, वो भी बगैर इन्वेस्ट है। भागीदार तो इन्वेस्ट करता है तब भागीदारी मांगता है, मगर ये भागीदार तो कैसे हैं बिना मांगे, बिना इन्वेस्ट किए, उनका तो चार्ज लग ही जाता है। बस आप कर्म के लिए दौड़ते हो, मगर कभी सोचा कि धर्म के लिए हम कितने दौड़े। जिनकी कृपा, जिनका अदृश्य आशीर्वाद, जिनका अदम्य अपन को उत्साह देने का उस प्रभु और उस देव गुरु धर्म का एक पावर है, उसको पाने के लिए अपन कितना खिदमत किया। आते हैं तो न विधि होती है कोई, आते हैं तो न कोई शुद्धि होती है। बहुत से लोगों को तो मुंह के अंदर 24 घंटा मुखवास भरा हुआ होता है। कौन सा मुखवास मालूम है? अभी महाराष्ट्र सरकार ने उसके ऊपर बैन लगा दिया है। पेपर में तो आ रहा है, लगेगा कि नहीं लगेगा तो अगले समय में मालूम पड़ेगा। मगर मुंह के अंदर जिनको 24 घंटा भरा हुआ रहता है, ऐसे मुख के साथ अपन जाते हैं दरबार में। जो दरबार कभी अपन को खाली नहीं भेजता है, जिनकी अदृश्य कृपा से हजारों लाखों और करोड़ों लोगों का आत्म कल्याण हुआ है, विघ्नों का नाश हुआ है, वैसी जगह पर भी अपन शुद्धि नहीं रखते हैं। फिर अपन विधि के तो कोई पता ही नहीं है। साहब के पास जाना हो तो वकील को मिलेंगे, वहाँ जाके कैसे बोलना, क्या बोलना, सारा सीखेंगे आप, मगर कभी भगवान के दरबार में जाने के लिए कोई सीखा? और फिर आप फरियाद करो कि मैं तो भैरू जी के यहाँ इतने वर्षों से जाता हूँ, भैरू जी की इतने वर्षों से मैं भक्ति करता हूँ। और इसलिए तो ज्ञानियों ने बताया कि श्रावकों के 12 व्रत होते हैं, और 12 व्रत को पालन करने वाला श्रावक इतना विनम्र होता है, इतना विनयवान होता है, इतना पर सेवा करने वाला होता है, अपने समय, अपनी शक्ति और अपनी संपत्ति का कितना सदुपयोग करने वाला वो बन जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान होता है। गुरु के चरणों में बैठकर उसने मानव जीवन के अध्यायों को पढ़ा है और उसने यह सीखा है कि मुझे मेरे जीवन के अंदर जो भी अनुकूलताएं मिली है और भुगतने के लिए नहीं मिली है, मगर उसका सदुपयोग भी मुझे करना है। धन का 3 गति होता है, अपन कल दिखाया ने, दान, भोग और नाश। यदि अपन अपने हाथों से नहीं किया तो भोग के अंदर बाप तो बेचारा धोती पहनेगा तो फटी हुई पहनेगा, और कपड़े भी पहनेगा तो बिना मैचिंग में, बिना इस्त्री किए हुए पहन लेगा। मगर लड़के लोग जिन्होंने कभी पसीना नहीं पाना है, वैसे लड़के अप टू डेट, जाने ऑफिसर बनकर कहीं जाना हो, कहीं साहब बनकर कहीं किसी का फैसला करने जाना हो, ऐसे अप टू डेट कपड़े वो लोग पहन लेते हैं। और दोस्तों के साथ ऐसी बदियों को भी पाल लेते हैं। खेलना जुआर, जाना होटलों में, चढ़ाना बोतलें, उसमें लाखों रुपये अपने बाप के उड़ा देते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि बाप को अपना बंगला भी बेचना पड़ता है उस बेटे के पीछे, मगर वो बाप अपने हाथों से कुछ नहीं कर पाता है। फिर सब चला जाने के बाद वो सोचता है, अरे मुझे यह करना है, मुझे यह करना है। फिर वो भैरू जी के पास, पारसनाथ जी के पास
या गुरुदेव के पास आकर रोज हाथ जोड़ेगा, रोज एक पांव खड़ा रहकर माला गिनेगा, बस प्रभु एक बार और चांस दे दे, एक बार और मेरा खजाना भर दे, मैं मंदिर बना दूंगा, मैं ध्वजा चढ़ा दूंगा, मैं चौमासा करा दूंगा, मैं उद्यान करा दूंगा, मैं हॉस्पिटल बना दूंगा, मगर एक बार तुमको मिल गया उसका उपयोग तो तुमने किया नहीं। अब दोबारा तुम उपयोग करोगे, वो भरोसा और बीमा और विश्वास कभी रखे जाता है। जिस व्यक्ति ने एक बार दिवाला निकाला हो उस व्यक्ति को माल समझदार व्यापारी देगा दोबारा, उसका जैसा ही होगा हाथ ऊंचा करने वाला तो दे देगा कि चलो अब आओ भाई हरखा, अपन दोनों सरखा है, तेने भी हाथ ऊंचे किए मैंने भी किए, अवसर आएगा तो दोबारा भी हाथ ऊंचे कर देंगे। ऐसे लोगों का तो कदाच काम ऐसा ऐसे चलता रहता है। मगर जिनको कुछ समाज के अंदर, जिनको कुछ अपने ग्रुप के अंदर, जिसको कुछ अपने इस मानव जिंदगी को सफल करने के लिए आगे बढ़ना है, ऐसे व्यक्तियों के लिए 12 व्रत बताए। कल तक अपन देखा 8 व्रत, एक एक व्रत ऐसे बताए जिसमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई ग्रस्तों के लिए कोई तकलीफ होवे ऐसा कोई काम बताया नहीं है। बस बताया है आपका जो है उसमें से इस तरह से थोड़ा 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 आप धर्म से अपना नाता जोड़ो तो कर्म आपको सता नहीं पाएंगे, पाप आपको डुबा नहीं पाएगा, स्वार्थ में आप डूब नहीं पाओगे। ऐसी ही आपके जीवन की लाभकारी बातें बताई। आज 9वां व्रत बता रहे हैं अपन को, सामायिक व्रत, कि कितना महत्व है सामायिक व्रत का जैन धर्म के अंदर। रोज का लाख खांडी सुवर्ण दान में देने में आवे और जो लाभ नहीं मिले उससे बढ़कर एक सामायिक करने से लाभ अपन को प्राप्त होता है। सामायिक हमेशा गुरु निश्रा में की जाती है, कारण के लिखा है अपसखियम, देव सखियम, गुरु सखियम, ये तीनों की साक्षी में धर्म क्रिया की जाती है। अपसखिय मतलब अपने आत्मा की साक्षी, देव सखिय मतलब देवों की साक्षी, भगवान की साक्षी में, ऊपर वाले की साक्षी में। कोई देखता है कि नहीं देखता, मगर ऊपर वाला तो, इसलिए देव सखियम। अपसखियम किसी को पता है कि नहीं है, मगर क्या कर्म किए अपन खुद को तो पता है ही है। तीसरी साक्षी बताई गुरु सखियम, गुरु को भी बीच में राखो अच्छे कर्म में। कहीं गलती होती होगी, कहीं विराधना होती होगी, कोई अविधि होती होगी, तो गुरु साथ में होंगे तो अपन को सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे और रास्ते पर अपन को लाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि सामायिक गुरु निश्रा में की जाती है, उसका विशेष महत्व है। पेतरसा महामंत्री हुए जो 12 लाख गांव की राजधानी, ऐसे मांडवगढ़ के महामंत्री थे। कितने गांव की राजधानी थी मांडवगढ़, जो एमपी में आया हुआ है। मांडवगढ़ 12 लाख गांव की राजधानी था। ऐसे मांडवगढ़ के महामंत्री कौन थे? पेतरसा महामंत्री थे। दिल्ली वो प्रतिक्रमण करते थे, दिल्ली वो सामायिक लेते थे, मगर क्या करते थे मालूम है? दिल्ली 1 माइल मतलब 2 किलोमीटर हुआ, 2 किलोमीटर तक सदगुरुदेव की खोज करते थे और गुरु का जहाँ भी योग मिले वहाँ जाकर गुरु की निश्रा में वो सामायिक करते थे। और अपन क्या करते हैं? थोड़ी प्रतिकूलता हो तो अपने रूम में चुपचाप सामायिक लेकर बैठ जाते, आए चौमासा करने, मगर पहले दिन से यह शिस्त अपन चालू कर देते हैं। 10 जन ऐसे प्रतिक्रमण करने बैठ जाएंगे, 10 यूँ ग्रुप का नाक बना के बैठ जाएंगे, 20 जन उस रूम के अंदर बैठ जाएंगे। और पहले दिन यदि संघवी जी देखने निकले कि हो हमारे यहाँ कितने आराधक आए हैं, देखे कि 20 जने प्रतिक्रमण कर रहे हैं, दूसरी जगह कदाच संघवी जी को पता ना और न जाए तो मालूम पड़े कि फॉर्म तो गए 300 और प्रतिक्रमण करने वाले कितने हैं? 20 जने हैं। कितनी भयंकर अपन अंतराय कर्म के भागीदार बनते हैं।
मगर हम लोग एक नहीं 10-10 चौमासा तीर्थों में किए हुए लोग हैं। 10-10 20-20 वाले भी है कि जो 20-20 बार अलग अलग तीर्थों में चौमासा करके आते हैं, तो भी वो अनुशासन में, शिस्त में बिल्कुल नहीं आते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ पहले के दिन है बुमा बुम उनकी चालू हो जाती है। यहाँ पर शास्त्रों में लिखा है कि महामंत्री पेथरसा 92 लाख गांव की राजधानी कौन सी, मांडवगढ़, और उस मांडवगढ़ का महामंत्री पेथरसा डेली इतना बिजी जिंदगी में भी वो 2 किलोमीटर तक डेली तपास करके जहाँ पर भी गुरु महाराज का योग मिले वहाँ पर जाकर वो प्रतिक्रमण करता। और पक्षी के दिन तो 1 योजन मतलब 4 गांव, उसका 8 किलोमीटर होता है। 8 किलोमीटर तक पक्षी के दिन वो खोजता कि कहाँ गुरु महाराज का योग है, वहाँ जाकर उनकी निश्रा में वो प्रतिक्रमण करता। इस तरह से जो क्रिया करता है, विधि विधान करता है, उन विधि विधानों के द्वारा ही कर्म की निर्जरा होती है, पाप कर्म छूटते हैं। कपड़े मैले ज़्यादा हो गए हो तो आप कितने भी साबुन लगाओ, ब्रश लगाओ, पानी डालो, तब जाकर वो थोड़े बहुत अच्छे होते हैं। मगर उस कपड़े को एकदम स्वच्छ और सुंदर बनाने हैं तो लॉन्ड्री में दिए जाते हैं। लॉन्ड्री में जो कपड़े धुल कर आते हैं वो कपड़े अच्छे बनते हैं, मगर जो कपड़े लॉन्ड्री में भी धुल कर आने के बाद भी अच्छे नहीं बनते हैं, वो कपड़ों के लिए और कोई जगह है? कोई नहीं है। बस वैसे ही ये धर्म आराधना के स्थान, जो मंदिर है, जो उपासना है, देव और गुरु है, उनका सानिध्य पाने के बाद भी अपने जीवन में जो परिवर्तन नहीं आवे, अपन सही ढंग से उन क्रियाओं को करने वाले नहीं बने, औरों की निंदा और कुथली करना अपन न छोड़े और गतानुगतिक क्रिया अपन करते ही रहे, तो महापुरुषों ने कहा है कि देखो 1 योजन 8 किलोमीटर तक पेथरसा मंत्री प्रतिक्रमण करने के लिए जाता था। तो अपन तो रेडीमेड सब हमारे कांतिलाल जी ने कर दिया है, संघवी जी ने सब रेडीमेड है। उपासना भी या एक ग्राउंड में, महाराज साहब भी एक ही ग्राउंड में, साध्वी जी महाराज भी एक ही ग्राउंड में, और भोजन भी एक ही ग्राउंड में, और भजन भी एक ही ग्राउंड में, सब एक ग्राउंड में है। अपन अपने आत्मा को डंडोलने का कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसा कर रहे हैं। यदि हम इस विधि विधानों के अनुसार जो क्रियाएं करते होंगे तो पुण्यवानों सदगुरु के उपदेश से जो अपन करते हैं वो अवश्य ही अपनी आत्मा को जगा देता है, वो अवश्य ही परमात्मा से मिल सकता है, वो अवश्य ही अपने बंध आत्मा के प्रदेश द्वारों को खोल सकता है। और इसलिए ही तो अपन को स्वाध्याय करना है। 8वां 9वां व्रत सामायिक व्रत बताया गया है कि जिसमें अपन गुरुदेवों की साक्षी में रहकर अपन भगवान के मार्ग को पहचान सकते हैं, सन्मार्ग को अपन खोज सकते हैं, अच्छे मार्ग के ऊपर अपन चल सकते हैं। इसलिए पुण्यवानों यहाँ पर बताया गया है कि सामायिक मतलब क्षमता भाव, और क्षमता भाव जीवन में जब आती है तब अपन अपने जीवन के अंदर क्या कर सकते हैं, क्या पा सकते हैं कि केवल ज्ञान भी कोई दूर नहीं है। चंड रुद्र आचार्य ध्यान में बैठे हुए थे। चंड एटले प्रचंड और रुद्र एटले ध्यान। प्रचंड जिनका स्वभाव था। प्राण और प्रकृति चेंज होना बहुत मुश्किल है, मगर वो ऐसा कोई निमित्त न मिल जाए, उसलिए वो एकांत में बैठकर इस आराधना करते थे। अब एकांत के अंदर बैठकर जब वो आराधना कर रहे थे तो नई नई जिनकी शादी हुई थी, ऐसे 2-4 युवा लोग घूमते घूमते उस जगह पर पहुंच गए जहाँ चंद्ररुद्र आचार्य ध्यान में बैठे हुए थे, और उनको वहाँ मजाक सूझी, महाराज कैसे हो? अरे महाराज ये दीक्षा लेने आया है कि?
बहुत से लोगों को धर्म के विषय में भी हंसी मजाक करने का एक गलत आदत होता है। वो लोग धर्म को भी क्या समझते, फालतू समझते। मगर ऐसा करने वाले लोगों का दुर्भाग्य उदय रहता है, पुण्य उदय कभी नहीं होता। जो धर्म की मजाक करते हैं, धर्म के बारे में हंसी मजाक में उड़ाते हैं, उन लोगों के पास में लक्ष्मी या सरस्वती दोनों में से एक भी चीज नहीं होती। क्योंकि अंतराय कर्म बांध के वो लोग लक्ष्मी को भी नाराज करते हैं और मजाक के द्वारा वो सरस्वती की भी आसाधना कर लेते हैं। कभी भी बन सके तो आराधना करना, हो सके तो धर्म ध्यान करना। कदाच नहीं होता है, नहीं कर पाते हो तो मत करना, मगर धर्म के विषय में कभी भी हंसी मजाक मत करना। बहुत जबरदस्त भारे कर्म का बंधन अपन को होता है। और देखते हैं ऐसे लोग जगह जगह भटकते रहते हैं, उनका यही धंधा होता है, धर्म की हंसी मजाक करना। वो समझते कि हम जहाँ हमारा मान नहीं, हमारा पान नहीं, हमें कोई बुलाता नहीं, हम कहीं एक रुपया बोल नहीं सकते, एक रुपया खर्च नहीं कर सकते, इतना तो हमारा कर्म का उदय चालू है। और ऐसी हमारी अंतराय कर्म की हमारी ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी चल रही है, उसके बावजूद भी हम धर्म की, धर्म गुरु की या धर्म स्थलों की मजाक करेंगे तो और कितने कर्म हमारी ज़िंदगी में बांधेंगे कि हमको रोटी और जीव का भी अंतराय हो जाएगा। मगर लोग समझते नहीं, उनको अज्ञानी कहे जाते हैं। और लड़के लोग पहुंच गए चंद्ररुद्रा आचार्य के पास, मजाक करना चालू कर दिया। आचार्य श्री ने बोला जाओ भाई, क्योंकि उनको चंड मतलब क्रोध जल्दी आता था और इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया था, चंडरुद्र। रुद्र એટલે भयंकर। बहुत क्षमता रखी तो भी उनकी मजाक बंद नहीं हुई। खड़े हो गए, वो जो आगे था उसको पकड़ लिया। इनका स्वरूप देख कर वो तीन तो भग गए, मगर एक हाथ में आ गया, दीक्षा लेना है, अब भी दे देता। पकड़ के बिठा दिया, बिठा के उसका लुंचन कर दिया। लुंचन करके उसको कपड़े भी पहना दिए और ओघा भी हाथ में दे दिया। बैठ जा, साला दीक्षा 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 करता है। आराम से आराधना कर रहा था, ध्यान में बैठा था, मेरा ध्यान भंग कर दिया। अब वो लड़का था तो खानदानी बाप का बच्चा था। अब उसको मन में सोच आया कि हो मैंने गलत किया। एक आचार्य महाराज अपने ध्यान में थे, अपनी मस्ती में थे, और मैंने उन दोस्तों की बातों में आकर इनको भड़काने का मैंने काम किया है, मैंने इनको स्वरूप निमित्त दिया है। अब मुझे दीक्षा दे दी है, ओघा दे दिया, मेरा लुंचन भी कर दिया है। अब थोड़ी देर में मेरे माँ बाप को मालूम तो पड़ेगा ही, वो आएंगे मुझे लेने, वापस वो आकर आचार्य महाराज को कुछ न कुछ कहेंगे और वापस गड़बड़ होगी। तो वो कहता है महाराज जी अब तो मैं आपका शिष्य बन चुका हूँ, पहले द्रव्य से था, अब मैं भाव से हूँ। अपन चलो ये जगह छोड़ देते हैं और यहाँ से अपन विहार करके आगे चले जाते हैं। अच्छा खानदान था, अच्छा परिवार था, इसलिए भाव अच्छे उसके टिक गए और आ गए। अब वो तो वो वृद्ध थे, चलना बहुत मुश्किल होता था, अंधेरा हो गया था, और उसने बोला अभी निकलना है नहीं तो और गड़बड़ हो जाएगी। शाम को ही रात को ही विहार चालू कर दिया। अब आचार्य श्री को ऊंचा नीचा जमीन था, हाईवे रोड पहले तो थे नहीं, ऐसे कच्चे रास्तों में विहार होता था। चलते चलते कहीं खड्डे में पाँव हो जाए तो और गुस्से हो जाते, और टेकरा आ जाए तो ठोकर लग जाती और गुस्से हो जाते। तो उसने सोचा हो ये कितने शांति से बैठे हुए थे, मैंने ही ये सब इनको तकलीफ देने का काम किया। अब वो सब सुद्धा ले रहा, उल्टा नहीं ले रहा है। वो गुस्सा कर रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, मगर वो क्या कर रहा है, सब सीधा ले रहा है। मैंने किया तो ये गुस्से हुए ने, मैंने इनको इनकी आराधना में विक्षेप किया। तब बोलता महाराज ये काम कीजिए, अंधेरा बहुत हो चुका है, आपको दिखता नहीं है, आप बैठ जाइए ऊपर मेरे। उनको क्या किया,
अपने ऊपर बिठा दिया, खभे के ऊपर आचार्य श्री को, चंद्ररुद्र आचार्य को बिठा दिया और खुद चलने लगा। अब जहाँ नीचा आता है तो वो ऊंचा नीचा होता है तो वो यहाँ मारते डंडे से। नया नया लॉन्च किया हुआ है, अब डंडा पड़े तो क्या हो जाए, किसी को खाली ऐसा करते हैं तो कहे मुझे मार दिया क्यों, मुझे ऐसा कर दिया क्यों। तो ऊपर से डंडे पड़ रहे हैं और नया नया लॉन्च किया हुआ है, खून निकल रहा है, तो वो कहता हो मैं कैसा शिष्य मिला इनको, इस बुढ़ापे के अंदर भी उनको मैंने ध्यान से भंग किया, ऐसी रात्रि में उनको विहार कराने का ये मेरा निमित्त से इनको ये बना है। और मुझ खुद पश्चाताप कर रहा है, हर चीज़ को अच्छी तरह से ले रहा है और वो रास्ता आगे आगे बढ़ रहा है। जैसे ऊंचा नीचा आता तब और गुस्से होते तो एक और लगाते। ऐसे करते करते 2-3 घंटे तक वो चलता रहा और पश्चाताप करते करते उस शिष्य को क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान हो गया मतलब उनको तो ज्ञान हो गया, आगे आगे का एक एक रास्ता दिखाई पड़ रहा है, अरे व्यवस्थित चलने लगा वो। तब वो आचार्य कहता हाँ मार पड़ा इसलिए सीधा चल रहा है कि तो पहले से सीधा चला हो तो तब वो विनय मानो केवल ज्ञान हो गया, इतना ज्ञान हो गया है तो अभी वो आपकी कृपा से ज्ञान हुआ है। क्या ज्ञान हुआ तेरे को, कौन सा ज्ञान हुआ, तो कि आपकी कृपा से हुआ है, इसलिए अब रास्ता बरोबर दिखाई पड़ रहा है। तब ऊपर बैठे हुए आचार्य ओहो इतने वर्षों से मैं संयम पाल रहा हूँ, इतना ज्ञान मैंने प्राप्त किया हुआ है और मैं अभी तक एक ज्ञान को नहीं पा सका, केवल ज्ञान को। और इसने विनय के द्वारा, इसने समता के द्वारा, इसने भक्ति के द्वारा केवल ज्ञान पा लिया और मैं ऐसा का वैसा रह गया। एकदम नीचे उतरते हैं और कि नहीं गुरुजी बैठिए तो कि नहीं मैं केवल की आसाधना कर रहा हूं। देखो कैसा है जैन धर्म है, एक क्षण में ज्ञानी भी विनय करने के लिए तैयार हो जाते हैं, झुकने के लिए नीचे उतर कर वो खुद पश्चाताप करते। चंद्ररुद्र आचार्य आज तक जो क्रोध से रुका हुआ था वो क्रोध पिघल जाता है, पश्चाताप की पावक अग्नि इतनी जलने लगती है कि उसमें वो पवित्र बनना चालू हो जाते हैं और उस शिष्य के प्रताप से गुरु को भी केवल ज्ञान हो जाता है। ये बताया योग्यता। शास्त्र में बात आती है अर्णिक का पुत्र आचार्य वृद्ध हो गए, अर्णिक का पुत्र आचार्य उम्र लायक हो गए, शिष्य परिवार था नहीं, जो थे वो अलग अलग विचर रहे थे। तो पुष्पचूला नाम के साध्वी जी थे उनके, उसने सोचा जब मेरे आचार्य गुरुदेव के पास कोई वयावच करने वाले नहीं है तो जिंदगी पर्यंत मैं ही वयावच करूंगी। तो पुष्पचूला नाम के वो साध्वी जी उस आचार्य श्री की डेली वयावच करती है। अब चातुर्मास की ऋतु आ गई, चातुर्मास की ऋतु के अंदर गोचरी का टाइम हुआ। अब आचार्य श्री वृद्ध थे, बीमार थे, उनको गोचरी लाकर अपनाना जरूरी था। अब वयावच का गुण इतना जबरदस्त था कि उस वयावच के प्रभाव से और निर्दोष निर्मल भावों से उन साध्वी जी को क्या हो गया था, केवल ज्ञान हो चुका था, मगर वयावच उन्होंने छोड़ी नहीं थी। बरसात में वो गोचरी लेने गई, गोचरी लेकर आई वो साध्वी पुष्पचूला, आचार्य श्री के सामने गोचरी रखी। आचार्य श्री ने कहा कि इतना बरसात बरस रहा है और तू गोचरी क्यों लेने गई। सचित पानी मतलब जीव होते हैं पानी में, कच्चे पानी में, तो कि गुरुदेव अचित जल जहाँ था वहाँ वासे में गुजरी। क्या बोला, अचित जल जहाँ था वहाँ वासे में गई। अरे तू सदमस्त है, तुझे कहाँ से मालूम पड़ा कि अचित जल है वहाँ। बरसात तो एक समान बरसता सब जगह और अमुक जगह ही कैसे अचित बन गया। तो कि आपकी कृपा से मुझे ज्ञान हुआ है, उस ज्ञान से मुझे मालूम पड़ा। क्या बोला,
एक गुरु की भक्ति का कितना फल है, एक गुरु के वयावच का कितना फल है कि जो केवल ज्ञान को भी दे देता है। तो ऐसी क्षमता भाव पूर्वक की सामायिक क्षमता भाव पूर्वक का ये सद आचरण जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर गोचरी लाते लाते और गोचरी खाते खाते और गोचरी देते देते अपने जीवन के अंदर केवल ज्ञान को, मतलब के सम्यक ज्ञान को, अच्छे ज्ञान को, निर्मल ज्ञान को वो प्राप्त कर लेता है। तो पुण्यवानों, यहाँ पर आज अपन देख रहे सामायिक, मतलब 9वां सामायिक व्रत बताया गया है। सामायिक व्रत गुरु निष्ठा में इसलिए करना है कि अपने अध्यवसाय, अपने विचार और अपनी जो परिणति है अच्छी रहे, क्योंकि गुरु की निष्ठा में बैठे हुए होते हैं तो प्रेरणा कंटिन्यूस मिलती रहती है। नंद मणियार की बात बताई है शास्त्रों में कि नंद मणियार नाम का एक श्रावक था, 12 व्रतधारी था, अनिशुद्ध पालन करता था और हमेशा 8म, 14, 5म पर्व के दिनों में पौषध भी वो करता था, मगर गुरु का योग नहीं मिलता था। भाग्यशाली लोग चौमासा क्यों करवाते हैं कि खुद को तो गुरु का योग मिले और एक साथ में इतने सारे आराधकों को गुरु का योग देकर और जबरदस्त पुण्यानुबंधी पुण्य बांध लेते हैं। और आने वाले साधर्मिकों की वापिस भक्ति, सुबह से लेकर कितने साधर्मिक आते हैं, रविवार जैसे दिन तो 800, 800, 900, 900 साधर्मिक आ जाते हैं और हंसते दिल हंसते मुख उन सारे साधर्मिकों का आगता स्वागता और उनकी भक्ति तहदिल से संघवी जी परिवार करते हैं, करवाते हैं, खड़े रहते हैं। पालीताना के अंदर लोग जाकर आने वाले साधर्मिकों के दूध से पांव धोते हैं और वापिस उनको कपाल में तिलक करके उनका साधर्मिक भक्ति करते हैं और उसके लिए हैं कितना समय निकालकर लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं। और ऐसे ऐसे इन संघवियों को इसलिए हम याद करते हैं कि धर्म की प्रभावना का एक जबरदस्त यज्ञ इन पुण्यवानों के लक्ष्मी के हिसाब से होता है। लक्ष्मीपति तो बहुत होते हैं, लक्ष्मी वाले तो बहुत होते हैं, मगर लक्ष्मी को देखकर, लक्ष्मी को गिनकर, लक्ष्मी को इन्वेस्ट करके ही वो लोग राजी होते हैं। एक आदमी भग जाता है, सीधा 1-2 खोखा लेके भगता है। एक आदमी धोखा दे देता है, सीधा 10-12 किलो है गायब कर देता है, तब तो आदमी चुपचाप बैठा रहता है। मगर पुण्य होता है, पुण्य की लक्ष्मी होती है, अच्छे रास्ते में खर्च करने का योग होता है, उनकी लक्ष्मी ही ऐसे पुण्य के, धर्म के, तपस्वियों के और साधर्मिक के भक्ति में लगती है। वो भी एक बड़ा व्रत है वे व्रत जगमा दीवो रे प्राणी। और महान पुण्य का उदय होता तब इतने सारे आराधकों का आराधना का एक योग संयोग अपन को प्राप्त होता है। नंद मणियार ने सब कुछ किया, 12 व्रतधारी था, मगर गुरु निश्रा उवेखी, मतलब जानबूझकर, बहुत होते हो थोड़ी बहुत जानकारी आ जाती है, सामायिक लेना पढ़ना, पौषध लेना पढ़ना, 2-4 व्रत करना सीख लेते हैं अमुक लोग, तो उनको मन में आ जाता कि हम तो साधु से भी बढ़कर हैं, हम तो हमारी जैसी उग्र क्रिया करने वाला कोई नहीं है। और नंद मणियार को भी ऐसा ही हुआ कि गुरु की निश्रा उवेखी, मतलब छोड़ दी उसने, अब घर पे योग करता है, पौषध सामायिक सब। अब एक दिन गर्मी की ऋतु में उसने पौषध लिया हुआ था, लगी प्यास, चौबियार था। अब वो निमित्त तो कोई अच्छा बाजू में था नहीं, गुरु महाराज हमें तो उसको प्रेरणा भी देते कि भाई आज तक कितने पानी पिए अपन, जलचर के जीव जब हुए तब पूरी जिंदगी जल में ही रहे तो ही तृप्ति नहीं हुई। और संसार में रोज़ कितने फ्रिज के पानी पियन, कितने बर्फ़ के पियन, कितने आइसक्रीम के पिए और कितने बिस्लरी के बोतल ले लेके 24 घंटा घूमते रहे हैं, रोज़ पीते ही है। कभी कभार ही ज़िंदगी में एक छोड़ने का, त्यागने का
और व्रत करने का अपन को मौका मिलता है। प्रेरणा गुरु साथ में होवे या गुरु निश्रा होवे तो ऐसी प्रेरणा अपन को मिल जाए तो ऑक्सीजन मिला गिना जाता है। आदमी मरने पड़ा और मगर एक बार तो ऑक्सीजन मिलता है तो आदमी जिंदा रह जाता है। मगर वो गुरु का योग था नहीं। प्यास लगी, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में चढ़ गया हूँ। पानी कितना अच्छा होता है। पानी की प्याऊ बनानी चाहिए, कुआं बनाना चाहिए, तालाब खोदना चाहिए, वो खोदना चाहिए, ठीक है, वो व्यवहार है आपके। मगर अभी तो आप त्याग करके पौषध में बैठे हो। पौषध में बैठे मतलब सावध्यम जोगम पचक्खामी, सारी संसारी बातों का त्याग, उसका नाम सामायिक, उसका नाम पौषध। अब उसमें ही आपने वो चालू कर दिया उसने। और पानी के ध्यान में मरा, मरकर खुद ने बनाई हुई जो बावड़ी थी, उस बावड़ी के अंदर क्या हुआ? वो डेढ़ का हुआ, मेढक। क्या हुआ? मेढक हुआ। और मेढक किनारे पर बैठा है, पानी आ रहे, पानी लेने आती है, पानी लेके जाती है, तब पानी आ रही है, पानी भरने वाली औरतें बात कर रही है, जल्दी करो जल्दी करो, महावीर भगवान पधारे हैं गांव में, उनकी वाणी सुनने के लिए जाना है। अब उस मेढक ने भी ये बात सुनी और महावीर महावीर शब्द कहीं सुना है। ऐसे सोचते सोचते उसको क्या हो गया? जाति स्मरण ज्ञान हो गया। और वो सोचता है हो मैंने पानी के ध्यान में मरा, मालूम है पानी के ध्यान में मरा तो मेढक हुआ। बहुत से लोग मरते मरते किसके ध्यान में मरते हैं? पैसों के ध्यान में मरते हैं। रुपया 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 करके जाते हैं तो मरकर क्या होते हैं मालूम? सांप होते हैं, वो घर में घूमते रहते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई जगह पर डाटा हुआ होता है, रखा हुआ होता है, वहाँ पर वो रहते हैं। कुमारपाल राजा के जीवन की घटना आती है कि कुमारपाल को पकड़ने के लिए और मारने के लिए सिद्धराज जयसिंह ने चौतरफ से उनके ऊपर सिपाही छोड़ दिए। अब अपना जीव बचाने के लिए और जंगल में भाग रहा था। भागते भागते कपड़े भी फट गए। अब पास में कोई चीज़ नहीं है। अपने प्राण को बचाने के लिए जंगल में छुपा हुआ है। और कुमारपाल अचानक बहुत थक गया, एक झाड़ के पीछे आराम के लिए बैठा है। उस तरफ एक बिल था, उस बिल में से एक चूहा निकलता है। कौन निकलता है? चूहा निकलता है। वो चूहा ऐसे ऐसे देखकर वापस बिल में जाता है। बिल में जाकर सोना मोर एक लेके आता है, बाहर रखता है, उसके ऊपर बैठ के नाचता है। वापस अंदर जाता है, दूसरी एक सोना मोर लेके आता है, वापस जाता है, सोना मोर लेके आता है। एक एक सोना मोर बिल में से बाहर निकालता है, ऊपर बैठकर वो नाचता है, नृत्य करता है। कुमारपाल पीछे बैठा हुआ चुपचाप देख रहा है। एक एक करते 32 सोना मोर उस चूहे बिल में से निकाली। अब उसके ऊपर बैठकर नाचता, वापस जाता, वापस लाता है। कुमारपाल सोचता कि हो तो चूहा है, इसको क्या करना है? न बाजार में जाना है, न घर बनाना है, न कहीं खरीदी करना, कुछ न। भी दुखी में दुखी है मैं हूँ। मुझे ऊपर आकाश ने, नीचे धरती के अलावा कोई नहीं है। उसने 32 से 32 सोना मोर लेके वो पीछे वापिस जहाँ बैठा था वहाँ बैठ गया। चूहा अंदर जाके बाहर आता है, सोना मोर गायब देखी और पत्थर के ऊपर सिर फोड़ता है, सिर पटकता है और सिर पटक पटक के वो मर जाता है। कुमारपाल सोचता हो इस चूहे को भी सोने की इस मोरों के प्रति कितना लगाव आसक्ति है, कितना इसको आसक्ति। कहो न कहो पूर्व भव का इस सोना मोर का मालिक यही होगा। और मैंने हत्या का काम किया है, मैंने ले ली तो इसने सिर पटक पटक के वो मरा है। उसने अपने कपड़े के ऊपर एक गांठ लगाई। जब गुरुदेव मिलेंगे तब पहला उसका प्रायश्चित लूंगा। कौन थे गुरु उनके? कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी, जिन्होंने कुमारपाल को धर्म का उपदेश दिया था और 18 देशों के अंदर अहिंसा धर्म का परावर्तन करवाया था हेमचंद्र श्री महाराज ने।
और हेमचंद्र श्री महाराज ने इसको आश्वासन दिया था कि अभी भले तू दुखी है, अभी तेरी कसौटी है, मगर एक दिन 18 देश का मालिक तू बनने वाला है। हिम्मत मत हार, गम न कर, तकदीरें बदलती रहती है, शीशा तो वही है, तस्वीरें बदलती रहती है। इस आशा से वो भाग रहा था जीव बचाने, और गांठ मार ली। इतिहास तो बहुत बड़ा है कुमारपाल का, बीच में अपन लेंगे। मगर जब वो राजा बना तब अपने गुरुदेव के पास जाकर पूछता है कि गुरुदेव ऐसी घटना घटी थी, चुहा की 32 सोनामोर मैंने ले ली थी और सिर पटक पटक के वो मर गया, अभी भी मुझे याद है, उसका प्रायश्चित दो। गुरुदेव ने कहा कि भाई वो पूरा भव का उस सोना मोहरा का मालिक था, मगर चमड़ी टूटे मगर दमड़ी ना छूटे। बहुत से लोग इकट्ठा कर सकते मगर यूज नहीं कर सकते। पुण्यवान व्यक्ति होते हैं वही अपने जीते जीते अपनी लक्ष्मी का पुण्य के कामों के अंदर व्यय करके जस लेते हैं, समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। वो उसके तकदीर में नहीं था, मगर तेने करण करावण तेरे निमित्त से उसने प्राण खोए हैं, इसलिए तुझे प्रायश्चित है कि तू एक मंदिर प्रायश्चित में नया बनाना, और उस मंदिर का नाम क्या देना? मूषक विहार। क्या देना उस मंदिर का नाम? मूषक विहार। मूषक मतलब चूहा। और पाटन, गुजरात के अंदर, पाटन के अंदर कुमारपाल ने मूषक विहार नाम का 3.5 करोड़ उस जमाने में रुपया खर्च करके मंदिर बनाया, और उस मंदिर में शांतिनाथ भगवान को विराजमान किए, और उस मंदिर का नाम क्या दिया? मूषक विहार दिया। ये तो चूहे की बात भी हमारे पूर्वज नहीं भूले, अपन तो जिंदे जिंदे आदमियों का खा जाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों का अपन हड़प कर लेते हैं, और वो देर मांगने आ जाए, कौन हो तुम? हम तो तुमको पहचानते भी क्या, लेना नहीं देना नहीं ना, हमारे ऊपर फजूल है, गलत तुम आरोप लगाते हो। और बेचारे उसको भी धमका कर, गाली गलौज करके, धक्का मार के अपन निकाल देते हैं। सोचिए कैसे करम कभी कभी अपन लोभ दशा में आकर, इस धन की लालसा में आकर अपन कर लेते हैं, और ये मालूम है कि सब सारा जो किया हुआ है यहाँ छोड़कर खाली हाथ से वापस जाने का है। कि बच्चे लोग साथ में देंगे बांध के 5-10 किलो सोना है, 1000 के थोड़े बहुत बंडल, 1-2 सूटकेस भर के देंगे, भेजेंगे के साथ में कि पप्पा ने बहुत मेहनत करके जमा किया है, थोड़ा इनके साथ भेज देते उनको, आगे बहुत बड़ी लंबी मुसाफरी है, काम आएगा नहीं। वहाँ तो माल खाई सोकरा ने मार खाई डोकरा है। मार खाने का मौका आवे तो कौन खाए? डोकरा। और माल कौन खाए? सोकरा खाए। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि पुण्यवानों अपन अपने जीवन के अंदर क्या करें? सामायिक व्रत। यदि सामायिक व्रत करेंगे अपन तो क्या होगा? क्षमता भाव आएगा, ममत्व भाव टूटेगा, और जीवन के अंदर 2 घड़ी अपन डेली बैठेंगे शांति से, एक ध्यान से, एक चित्त से अपन बैठेंगे, और जो स्वाध्याय करेंगे, माला नहीं गिननी है सामायिक में। हमारी बहनें और बुढ़े काके, उनको ज्ञान कम होता है, रिटायर हो गए, घर में काम होता नहीं है, इसलिए उनकी पुत्र वधुएं उनको भेज देती है उपाश्रय में, उनकी पुत्र वधुएं भेज देती है चौमासा करने के लिए। पहले हमारी बुढ़ी माएँ कोई तो 10 साल से, कोई 15 साल से चौमासा करती है रहती है, और ये चौमासा पूरा नहीं होवे उसके पहले अगला चौमासा किसका कहाँ होने वाला है और लिस्ट तैयार कर लेते, तो चौमासे के पहले दूसरा फॉर्म भर देते हैं। अब ज्ञान तो है नहीं, इसलिए वो कोई समता भाव तो ला नहीं सकते, और घर में से वो लोग थक जाते हैं। मुझे एक पुत्र वधू ने सवाल किया कि बाबू जी आप इतना उपदेश देते हो रोज? मैं तो हाँ, रोज 1-2 घंटा तो हम उपदेश देते हैं। तो मोरे सासू जी ने, मोरी जेठानी ने, बड़ी मम्मी ने, वो मम्मी ने है आवे रोज थोड़े व्याख्यान मन ठा। मैं तो हाँ आवे है,
કે उनमें कोई सुधारो तो हुआ कौन के, उनमें कोई सुधारा तो हुआ नहीं है कि वो ऐसे के ऐसे घर में आते हैं तब वो मिर्ची क्यों ज़्यादा डाली दीदी ने, वो सब्जी आज नहीं करनी थी ना, आज क्यों की दी ने, वो घी अतरू क्यों मैं नाख्यू ने, वो क्यों कीधु ने। एक सामायिक करी ना आवे उपास रमे, दो सामायिक झगड़ा करे। तो बाबू जी आप जो रोज उपदेश देते हो, रोज इतना करते हो, इसका फल क्या क्या? मैंने बोला तुम कहते हो कि हम थक जाते हैं उनसे, उनका रेडिया बंदी नहीं होता है, घर में आते हैं तब से उनकी पंचायती टक टक टक। एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, घड़ी जब बिगड़ जाती है, घड़ी होती है जब बिगड़ जाती है तब टक टक करना बंद कर देती है, मगर वो जब बिगड़ जाती है तब टक 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 करना चालू कर देती है। तो ऐसे वो हमारी जो वडील है घर में आने के बाद टक टक चालू है। मैं रोज देखो कि समासु कदी चालू हुए के अरे जाए के है। अब उनको ऐसी स्थिति में आना होता है। हमारे यहाँ तो सब अच्छे लोग हो, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो अच्छी अच्छी मम्मियाँ हैं, अच्छी अच्छी हमारे काकी साहब हैं, अच्छी अच्छी मासियों है, वो हैं अच्छे अच्छे। मैं तो जनरल बातें करता हूँ। तो मन के बाबू जी लाभ क्या कि आप रोज इतना उपदेश देते हो, इतना सब करते हो। मैंने कहा आप बोलते हो कि घर में हमको 1 मिनट शांति नहीं, पूरे दिन वो ऐसे ऐसे करते हैं। तो आप ये सोचो कि 4-4 महीना हम लोग इनको रखते हैं और 4-4 महीना वो बोलना बंद कर देते हैं। और कितना चमत्कार है हमारा, जो 24 कलाक घर में टक टक करते हैं और यहाँ आने के बाद बिल्कुल मौन रखते हैं, और कोई कम बात है? आप अपने घर में 1 घंटा इनको चुप नहीं कर सकते हो और हम यहाँ पर उनको बिल्कुल चुप रखते हैं। सब थोड़ा बहुत आवाज किया कि भाजी आया था, फट माला हाथ में ले ले। चमत्कार है कि नहीं है? अब ऐसा जो परिवर्तन हो रहा है तो एक दिन जरूर परिवर्तन होगा। और मैं तो क्या आशावादी हूँ। पहले के ज़माने, अभी तो ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है। पहले के ज़माने में क्या था, गाड़ी होती न, स्टार्ट करने के लिए ड्राइवर नीचे उतरता, नीचे उतर कर और ड्राइवर आगे आता गाड़ी के आगे और लोखंड का सरिया लेता, अंदर डालता और ये हैंडल मारता, जोर करे तो ही चालू नहीं हुए, पासू जोर करे तो ही चालू नहीं हुए, वापिस जोर करे। इसको विश्वास है एक हैंडल मेरा ऐसा लगेगा कि गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे भी विश्वास है एक हैंडल मेरा प्रभु वाणी का ऐसा लगेगा, सारा परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, कि हमारी माजियाँ, बहुत से हमारी माजियाओं के ऐसे ऐसे बेटे हैं कि मम्मी जो घरे जिन बोले कि बेटा मारे वो करनू है तो बेटो करावे, ऐसे भी मम्मियाँ हैं। हमारे शकुंतला बेन पुखराज जी, प्रेमचंद जी जो हमारे कांतिलाल जी की मम्मी थी, हमारे तो क्या 30-35 साल से हमारे गुरुदेव के परिवार भक्त हैं। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Devotional.